Welcome to TSN School, Class 12, Physics, Chapter number 2, Part number 8. Okay students, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? Configuration of work done in rotating electric dipole in a uniform electric field. Okay students, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स. आपके 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स: स्फेरिकल कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स. जो कि आपका सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे. और आपका कैपेसिटर जिसको सी से डिनोटेड करते हैं, एक आपका होता है रेजिस्टेंस, जो कि आप पढ़ चुके हैं, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वी प्रोपोर्शनल टू आई, जहाँ वेयर आर इज कॉन्स्टेंट आर. एंड एक होता है आपका इंडक्टर, उसको जिससे हम एल से डिनोट करते हैं, जिसका एल सी आर एक सर्किट होता है, वो भी आप आगे पढ़ोगे, जिसको हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं एल को. ओके, अब देखिए आपका कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है आपकी: सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट टू स्टार्ट दैम स्टैटिक फ्रिक्शंस लाइक फैन, मोटर एक्सेट्रा. कैपेसिटर्स क्या होता है, मतलब किसी भी डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कूलर है, फैन है, किसी को भी स्टार्ट करते हैं, उसके लिए बहुत हैवी करंट चाहिए होती है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उनको स्टार्ट करते वक्त हमें हैवी करंट चाहिए, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं फिर स्मूथली वो अपनी करंट नॉर्मल लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ये हम इतनी करंट आए कहाँ से? 25 एम्पियर एंड 50 एम्पियर तक करंट आए कहाँ से? उसी को ही हम बोलते हैं कैपेसिटर्स. देखिए इसमें क्या है कि स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाइड इट वंस सडनली. आपके फैंस या कूलर्स में आपने देखा होगा, एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर. दैट इज़ अ कैपेसिटर. उसी को ही हम कैपेसिटर बोलते हैं. उसमें क्या कंडेंसर क्या होता है, काफ़ी एक ही बार में काफ़ी अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखता है. तो जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही वो एक ही बार में उसको खूब सारी क्या दे देता है, एम्पियर दे देता है, इलेक्ट्रिक करंट दे देता है. तो वो ईजी वे में स्टार्ट हो जाता है और फिर वो स्मूथली चलने लगता है. ओके स्टूडेंट्स, तो वही लिखा हुआ है, स्टार्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाइड एट वंस सडनली. और कैपेसिटर्स का मीन्स क्या है? इट इज़ अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज. कंडक्टर है जो स्टोर करता है अपने इलेक्ट्रिकल, जैसे बैटरी कई जगहों में क्या होती है, जैसे कैमरा वगैरह होते हैं, उसमें क्या होते हैं, फ्लैश ऑन होते हैं. तो उसी फ्लैश को जब फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश ऑन होता है, तो उसमें भी काफ़ी आपका करंट यूज़ होता है. उसमें भी वो करंट कैसे आए इतना सारा, तो आपके उसके अंदर एक बैटरी होती है, सेल होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है. तो वो केमिकल एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, तो कैपेसिटर का वर्क यही है, इज अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, अब इसका डेफिनेशन देखिए. ये कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस क्या होता है, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की. तो कैपेसिटी या एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर होल्ड करके रखता है, या इलेक्ट्रिकल चार्ज. तो कैपेसिटेंस का ये कि उसके कितनी पावर या कितनी क्षमता है. ओके स्टूडेंट्स, कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स या कंडक्टर. बोथ नेम आर सेम, कैपेसिटर एंड कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, अब C जो है आपका, उसका फॉर्मूला निकल के क्या आएगा कैपेसिटर का, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. अब ये लेकिन जो चार्ज और Q है, कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल. लेकिन ये चार्ज और पोटेंशियल पे आपका डिपेंड नहीं है. ओके, जैसे आपका R इज इक्वल्स टू क्या, V इज इक्वल्स टू V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I. वहाँ से आपका R कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, ये आपका देखिए R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो यहाँ R आपका क्या कांस्टेंट है, जो कि V और I पोटेंशियल और करंट पे आपका डिपेंड नहीं है. दैट मीन्स मतलब आपका ये जो कैपेसिटर है, ये भी आपका क्या है, Q अपॉन V. ये Q चार्ज और पोटेंशियल और चार्ज पर ये कैपेसिटर क्या है, डिपेंड नहीं है. जैसे एक कंडक्टर लिया जिसका चार्ज आपका Q और पोटेंशियल कितना है V, तो वहाँ पे कैपेसिटर कितना आएगा, Q अपॉन V.
अब आपका जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है उसमें देखिए आपका एक कंडक्टर बना हुआ है जिसका प्लस क्यू चार्ज है। अब इन्फिनिटी से हम इसमें क्यू चार्ज क्या करते आएंगे, फल करते आएंगे डी क्यू करके। तो फर्स्ट टाइम में जो हम डी क्यू लेके आएंगे वो तो इजी वे में आएगा, लेकिन जब हम सेकंड टाइम में डी क्यू लेके आएंगे तो हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, ये भी प्लस चार्ज ये भी प्लस चार्ज, तो ये जो प्लस वाला चार्ज कंडक्टर है वो उसको डी क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इसमें वर्क करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। अगर चार्ज आपका स्मॉल है तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल। वहाँ से डी डब्ल्यू क्या निकलेगा, वी डी क्यू। तो जो वर्क है, जो भी वर्क करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा हमें वर्क भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका पोटेंशियल कम होना चाहिए, तो चार्ज भी क्या होगा आपका ज़्यादा, और हमें वर्क भी क्या करना पड़ेगा, कम। ऊपर देखिए आपका फॉर्मूले के नीचे क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल के नीचे एरोज लगे हुए हैं, यानी कि पोटेंशियल जितना कम होगा चार्ज उतना ज़्यादा होगा, और कैपेसिटेंस भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सी इज़ इंडिपेंडेंट, यानी कि कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। क्यू और वी पे इंडिपेंड नहीं है। सी इज डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। कंडक्शन की डायमेंशन पे डिपेंड है एंड उसके मीडियम पे, कौन से मीडियम में है। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा, सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो उसका जो यूनिट होगा, क्यू का यूनिट होता है कूलाम और पोटेंशियल का वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट दैट इज अ एसआई यूनिट, और इसका एक यूनिट और होता है फेराड, जिसको हम एफ से डिनोटेड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि आपका इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, क्योंकि आपको पैरेलल कैपेसिटेंस के बारे में, पहले कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, यही सेम कंडीशन, प्लस क्यू चार्ज आपका कंडक्टर दिया हुआ है, आपका रेडियस आर है, क्यू आपका चार्ज, पोटेंशियल आपका वी। तो सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। अब आपका यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, कोई आपका कंडक्टर है क्यू चार्ज का है, तो आपका वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था के क्यू अपॉन आर। तो वेयर के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे ऊपर, q अपॉन के क्यू अपॉन आर, q से q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा, r अपॉन के, और यहाँ पे k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये आपका क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए आपका चार्ज और v पोटेंशियल पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड्स ओनली डायमेंशन एंड अ मीडियम। डायमेंशन यानी कि जितना बड़ा रेडियस होगा कैपेसिटेंस भी क्या होगा, उतना बड़ा। और मीडियम आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यानी कि मीडियम आपका एयर है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये आपका एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड है, यानी कि मीडियम पे डिपेंड है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देखिए एक दो। इफ r इज इक्वल्स टू 1 मीटर फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो c स्फेरिकल कैपेसिटेंस का c इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन r की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यानी कि, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन, नीचे आएगा k 1 अपॉन k, तो यानी कि 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको फिर हमने क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 10 इंटू 1 अपॉन 10 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 10। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो c का वैल्यू कितना आएगा, 1.1 इंटू -10 टू द पावर -10 फेराड, या माइक्रो फेराड में -6 पावर इसमें ऐड हो जाएंगी माइक्रो में, तो यहाँ माइक्रो फेराड। ये क्या है आपका बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, सो वेरी स्मॉल। ओके, अब देखिए आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसमें कह रहा है कि अगर आपका जो कैपेसिटर है वो 1 फेराड हो तो क्या होगा। अगर 1 फेराड क्या एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका अगर हम 1 से आंसर निकालते हैं तो c इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। c का वैल्यू हमने 1 रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ से r का वैल्यू आपका क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर। 9 इंटू 10 टू दी पावर जो 9 मीटर रेडियस, यानी कि बहुत बड़ा आपका स्फेरिकल बनेगा। आपका देखिए अर्थ का रेडियस कितना होता है, ऊपर हमने लिखा हुआ ब्रैकेट में, अर्थ का रेडियस इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, यानी कि अर्थ के रेडियस से भी आपका ये बड़ा रेडियस आ रहा है, यानी कि सपोज करिए कि जो स्फेरिकल बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा। इसीलिए हमने वो
इसलिए आपके जो पैरेलल कैपेसिटेंस आगे लेक्चर में आएंगे वही आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर्स। अब स्फेरिकल में कैसे एनर्जी, मतलब आपका वही सेम कंडीशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ाया था। आपका कोई कंडक्टर है जिसका चार्ज क्यू है, इसमें देखिए सपोज करिए कि आपके कहीं कहीं जगह प्लस चार्ज क्यू लगे हुए हैं। ओके, इसमें चार्ज क्यू है, पोटेंशियल आपका वी है। आप इस चार्ज कंडक्टर को और चार्ज करना चाह रहे हैं तो हम इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वही फर्स्ट टाइम से आपको जो वर्क करना पड़ेगा ज़ीरो, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। तो आपका वर्क भी क्या होगा ज़ीरो, पोटेंशियल भी क्या होगा ज़ीरो। लेकिन जब सेकेंड टाइम आप इस डी क्यू को लेके आओगे तो वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हमें चार्ज लाने में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, इजी वे में आपका डी क्यू इधर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम में जब आप डी क्यू को उसको लेके आओगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज जो इस डी क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट टाइम में T इजिकल्स टू जीरो, Q इजिकल्स टू जीरो, तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपका ज़ीरो। अब आपका सेकेंड टाइम में जब डी क्यू आप लेके आओगे तो उसके ऊपर कोई वर्क करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल बाय एजेंट। तो उसके लिए T आपका समय क्या है, T कैपिटल Q कितना हो जाएगा, Q। और यहाँ देखिए आपका इधर इस पूरे कंडक्टर पे जो कैपेसिटेंस होगा Q बाई C, Q बाई V। तो यहाँ पे जो वोल्टेज लगेगा वो आपका क्या लगेगा, Q बाई C। फिर थर्ड टाइम में जब आप डी क्यू लेके आओगे तो हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसे डी क्यू करके लेते आएंगे तो लास्ट हम पहुँचेंगे कि इन्फिनिटी जब समय होगा तो चार्ज पूरा हम इस कंडक्टर को क्या कर चुके होंगे, पूरा चार्ज कर चुके होंगे, हर जगह आपके प्लस के साइन लग चुके होंगे। तो जो कैपिटल Q होगा वो कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा और कैपिटल V इजिकल्स टू कैपिटल Q अपॉन C। लेकिन मेनली जो आपका ब्रैकेट में क्लोज है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, उसका काम आएगा आपका नीचे। तो इसमें देखिए आपका जो है नीचे इसी का डेफिनेशन देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ईच डी क्यू एलिमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्फीयर स्टोर्ड इन फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। ये किस में होती है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका जो हमने बोला था सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा, वर्क डन टू ब्रिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम टू स्फीयर Q V एंड C। तो आपका इसमें पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होता है आपका V माइनस V इन्फिनिटी। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय डी क्यू, और आपका ये जो V इन्फिनिटी है वो क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो। तो यहाँ से DW का वैल्यू क्या निकलेगा आपका V डी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो DW इजिकल्स टू पोटेंशियल की जगह आप Q बाई C रखोगे, Q बाई C डी क्यू। इस तरीके से आपने अभी क्या निकाला, स्मॉल वर्क डन। तो पूरे इस कंडक्टर का पूरा वर्क निकालोगे, वर्क एक्सटर्नल, तो होल इंटीग्रेशन ऑफ DW, इंटीग्रेशन ऑफ DW को हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया Q अपॉन C डी क्यू। अब इसकी लिमिट क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रही है Q तक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में चार्ज था वो क्या था, जीरो, और लास्ट में आपका डी क्यू कितना था, कैपिटल Q पे पहुंच गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी लिमिट होगी जीरो टू कैपिटल Q। ओके, 1/c आपका बाहर आ जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट, Q स्क्वायर अपॉन 2 का आप Q का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो वर्क एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, तो जहाँ आपका जो वर्क एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था वो क्या था आपका, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड या वर्क एक्सटर्नल एजेंट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U फाइनल माइनस यू आई आपका क्या, इनिशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से वर्क एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन बाय 2C। ओके स्टूडेंट्स, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर्स इन स्फेरिकल फॉर्म में Q स्क्वायर अपॉन 2C। ओके, C का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से U इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका, Q स्क्वायर अपॉन 2C की जगह C का वैल्यू रख दोगे तो यानी कि 2 × 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इन अ स्फेरिकल फॉर्म। अब आपका देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपकी, Q स्क्वायर अपॉन बाय 2C। अगर आपका इसमें Q और कैपेसिटेंस दिया ही ना तो इन C और V की टर्म्स में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी C और V की टर्म्स में कितनी होगी, Q की जगह हम CV रख देंगे तो कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर। ओके, और इन टर्म्स ऑफ Q एंड V तो U इज इक्वल्स टू हाफ Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, V से V कैंसिल हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हाफ QV। ओके स्टूडेंट्स,
अब इसका आपका लास्ट टॉपिक देखिए इसी पार्ट का, प्रॉब्लम विद स्फेरिकल कैपेसिटर्स की क्या प्रॉब्लम्स है। वेरी लो कैपेसिटेंस, आपका R 1 मीटर है, C इतना है, तो आपका C कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ माइक्रो फेराड है। ये हमने लास्ट अभी जो किया था अभी। ओके स्टूडेंट्स, और एक क्या है आपका, जैसे चार्ज या कंडक्टर है जिसका रेडियस R है, तो उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की ओर जा रही है आपका, तो -q चार्ज और +q चार्ज, तो एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इसमें एनर्जी क्या है, बाउंड नहीं है, हर जगह क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी कि आपका जो R है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि रेडियस R से स्टार्ट हो रहा है वो आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, q² अपॉन 8πε0 R। दैट इज द 2 प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस। अब आपका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पैरेलल कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट्स।